अस्सलाम वालेकुम। 6th class mathematics lecture number 2 exercise 1.1 which of the following statement is a set or not। हमारे पास ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी सेट हैं और कौन सी सेट नहीं है ये हमने बताना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये कि द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 5 सूबे हैं। आपको इस चीज़ का इल्म है कि पाकिस्तान के वाकई 5 सूबे हैं, ये बात उसकी ठीक है, तो ये एक सेट है, इट इज़ आ सेट। द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ सेट ऑफ अ टेस्ट, एक टेस्ट के मुश्किल सवालात। अब आपको ये नहीं पता कि टेस्ट कौन सा है, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, उसके बाद ये नहीं पता कि उसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कितने हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, मीन्स के वाज़े नहीं है। जब वाज़े नहीं, क्लियर नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। जब वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर ये टेस्ट सेट भी नहीं है, तो फिर ये सेट भी नहीं है। द जोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जोमेट्रिकल आलात, वो तो आपको पता ही है कि जोमेट्रिकल आलात, जोमेट्री में कितने आलात होते हैं, तो ये एक सेट है, इट इज़ अ सेट। द नोटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट, गली के शरारती लड़के। अब आपको ये पता नहीं है कि कौन सी गली है, उसके शरारती लड़के कितने हैं, तो इस वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं है। जब वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं है। द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये जो हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट मीन्स के ABCDEF यानी कि बड़ी ABC यानी कंप्लीट जी तक, ये हमारे पास 26 लेटर्स होती हैं, तो ये हमें कंफर्म है, ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट दोनों हैं, तो इसलिए ये सेट है, इट इज़ आ सेट। यस कह लें या सेट कह लें। उसके बाद द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, अब आपको पता है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके प्लेयर्स 11 मीन्स के 11 होते हैं, तो ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हैं, तो इट इज़ आ सेट। द शार्प बॉयज़ ऑफ स्कूल, स्कूल के तेज़ लड़के। अब आपको पता नहीं है कि स्कूल के तेज़ लड़के कौन से हैं, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। जब वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट भी नहीं है। द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, हमारे पास जो नेचुरल नंबर हैं वो क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, एन से हम इसे डिनोट करते हैं, एन इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट होते हैं, इस चलते जा रहे हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो हमें चाहिए लेस देन 50 यानी 50 से कम 49 तक, तो हमने काउंटिंग करनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि ये हमें चाहिए 49 तक, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है, तो ये एक सेट हुआ, ठीक है, इट इज़ अ सेट। यस। द होल नंबर्स लेस देन 9, अब आपको पता है कि होल नंबर्स वो होते हैं कि जिसमें ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 100 तक, ठीक है। बट हमें यहाँ पे चाहिए लेस देन 9, ठीक है ना, यानी कि 9 से कम, हमारे पास 8 है, तो हमारे पास होल नंबर्स हुए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड है, तो इट इज़ अ सेट, तो ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ A is equal to A E I O U vowel अल्फाज and B is equal to A B C स्मॉल अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, हमारे पास कंप्लीट ये ABC है, ठीक है, ABCDEFGIJKL यानी कंप्लीट हमारे पास जी तक। तो हमने क्या करना है, हमने ये जो हमारे पास ये स्टेटमेंट्स हैं हमने बतानी है इनमें से ट्रू कौन है और फॉल्स कौन सी है, यानी कि गलत सही गलत बताना हमने। अब यहाँ पे देखें, पहले कहता है जो ए बिलोंग करता है ए में, यानी कि जो ए है वो ए में मौजूद है, ए हमारे पास ये है, इसके एलिमेंट्स हमारे पास ये हैं, तो यहाँ पे देखें ए है, ये पड़ा है, तो ए में मौजूद है, ठीक है, मीन्स कि ए से बिलोंग करता है, उसके बाद ठीक है ये ट्रू है। उसके बाद कहता है कि जो बी है वो बिलोंग करता है ए में, यानी कि जो बी है वो ए में मौजूद है, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास ए है, इसमें बी तो है नहीं, इस वजह से उसने गलत कहा है, तो ये फॉल्स है। उसके बाद फिर ये डी बिलोंग नहीं करता ए में, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये ए है, इसमें डी नहीं है, उसकी बात बिल्कुल ठीक है, उसने कहा कि जो डी है ना
वो ए में मौजूद नहीं है, तो उसकी बात ठीक है, ट्रू है। वो उसके बाद कहता है सी बिलोंग नहीं करता बी में। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सेट बी है, इसके एलिमेंट्स यहाँ पे ये सी भी है, पर उसने कहा है कि जो सी है वो बी में बिलोंग नहीं करता, उसकी बात गलत है, तो ये फॉल्स है। उसके बाद आई बिलोंग करता है बी में। अब यहाँ पर ये हमारे पास बी सेट है, इसके एलिमेंट्स से यहाँ पे आई भी आएगा, ठीक है ना, ये क्योंकि ये कंप्लीट ए बी सी है, तो आई बिलोंग करता है बी में, तो उसकी बात ठीक है। उसके बाद कहता है कि आई जो है वो बिलोंग करता है ए में। अब आपको पता है कि जो आई बिलोंग करता है ए में, मीन्स कि आई ए में मौजूद है, ये हमारे पास ए सेट है, तो इसके एलिमेंट्स ये हैं, तो इसमें ये आई खड़ा है, तो ये आई का एलिमेंट है, ये ए का एलिमेंट आई है, तो ये ट्रू है। आगे कहता है कि एफ़ जो है वो बिलोंग करता है ए में। अब हमारे पास जो ए है वो ये है, इसके एलिमेंट्स ये हैं, इसमें एफ़ नहीं है, तो ये बात उसकी गलत है, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद वो कहता है कि जो वी है वो बिलोंग करता है ए में, तो हमारे पास ये सेट ए है, इसमें वी नहीं है, तो उसकी बात गलत है। उसने कहा वी जो है वो ए में मौजूद है, बट यहाँ पे वी नहीं है, उसकी बात ये गलत है, फॉल्स है। उसके बाद एक्स बिलोंग नहीं करता ए में, यानी कि वो कहता है जो एक्स है वो ए में मौजूद नहीं है।